जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2012 के चल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कि ए पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कोई ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट जिसका ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3-5 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -4 और 8, सच दैट ए पी बाई पी बी। यहां से ए पी बाई पी बी, क्योंकि यहां पे पी डिवाइड कर रहा है, कहा है पी डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू के बाई 1 है। यानी कि ए से पी तक का डिस्टेंस के है तो पी से बी तक का डिस्टेंस 1 होगा। यानी कि अगर यहां से यहां तक को डिवाइड कर रहा पी, इसका मतलब यह हो गया कि यहां से यहां तक का रेशियो हमारा यह m1 कहलाएगा और यहां से यहां तक का रेशियो हमारा m2 कहलाएगा। तो हमारा m1 के हो गया और m2 हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल में कहता है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से यह बात आ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि P जो है x प्लस वाई लाइन पे लाई कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू निकालना है, यानी इस k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम y को इधर लेकर के आते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू x का होगा उसका अपोजिट वैल्यू y का होगा। यानी कि यह 2 होगा तो ये कितना होना पड़ेगा इसको, y को -2। अगर ये 1 होता है तो इसको कितना होना पड़ेगा y को -1। और अगर ये x -2 होता है तो y को होना पड़ेगा 2। तभी इन दोनों का सम, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तभी इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 0 आएगा। यह बात हो गया। यानी कि इस पे अगर यहां से अगर इसको ग्राफ पे देखा जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो हमारा ओरिजिन से होकर जाएगा, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो ठीक है, तो आप इसको करके देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू एक और भी पॉसिबल हो सकता था एक्स वाई का, कि यह दोनों 0-0 हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये ओरिजिन से गुजरेगा। ठीक है, इसी चीज का यानी x प्लस वाई जोड़ने पर y होता है। यानी कि यहां पे कहीं पे भी इन दो लाइन अगर इस तरीके से अगर यहां मान लेते a, यहां मान लेते b, तो ये ए बी को मिलाने पर ऐसे यहां पे p कहीं कट रहा होगा। यह बात ये कह रहा है कि इसी लाइन पर ये p कट रहा होगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू, यानी इसमें जो x और y का जो वैल्यू होगा उन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स ए आर ए, ये कितना था 3-5 एंड बी कितना था -4 और 8। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, द पॉइंट P divides AB into in ratio k is to 1। इस रेशियो में P
पी पॉइंट जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां दिया गया था क्या कि ए पी बाई पी बी कितना है, ए पी बाई पी बी कितना है, के बाई 1 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हियर m1 इज इक्वल टू के एंड m2 इज इक्वल टू 1, ये कह सकते हैं। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था मैंने कि जब भी कोई दो पॉइंट को मिलने वाला एक लाइन सेगमेंट को कोई भी तीसरी पॉइंट अगर काटता है किसी भी एक्स वाई एक्सिस पे, तब यह एक्स वाई एक्सिस यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, तो m1 x2, इसको x1 इसको y1, इसको x1 इसको y1, तो इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तब m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये बात था। तो यहां पे हम इसी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहां पे हम इस p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि तब हमारा देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना हमारा k, यानी कि k और x2 हमारा -4, ये हो गया, प्लस m2 1 x1 हमारा है 3 बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, फिर m1 यानी कि k, फिर उसके बाद y2 यानी 8 प्लस m2 यानी कि 1 और y1 इंटू -5 बाई k प्लस 1। इस वैल्यू को m1 m2 x1 x2 y1 y2 इन सब को बहुत ही इत्मीनान से पुट करेंगे। अगर एक भी गलती हो गया तो फिर सारा का सारा हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा देर इत्मीनान से पुट कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो यहां से हमारा जो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, -4k प्लस 3 बाई k प्लस 1, ये x के लिए कोऑर्डिनेट हो गया, और यहां से 8k -5 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात कि यह जो p है यानी p लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि इस ये जो p का कोऑर्डिनेट x है, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ जो x का जितना भी कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन पे वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। यानी कि अगर इस x कोऑर्डिनेट को और इस y कोऑर्डिनेट को, इस x कोऑर्डिनेट को और इस y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस, यानी इस y कोऑर्डिनेट को -5 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू यह 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि k प्लस 1 एंड k प्लस 1 इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, k प्लस 1। ठीक है,
फिर उसके बाद -4k प्लस 3 प्लस 8k माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यह k प्लस 1 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 8k में से 4k जाएगा तो यहाँ पे 4k, और ये 3 माइनस 5 यानी कि -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये वाला जब इधर जाएगा k प्लस 1 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू, यह 2 इधर आएगा माइनस में तो प्लस में, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, k का वैल्यू फाइंड हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है, यानी ए बी सी, यहां कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का 1 -3 और बी है 4 p और सी है 9 7, ऐसा दिया है। और इसका एरिया गिवन है, एरिया जो गिवन है वो कितना है 15 स्क्वायर यूनिट, यानी 15 यूनिट स्क्वायर, यह गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी इस p का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हालांकि यह जो है सवाल आपके सिलेबस में अब यह डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अब सवाल आ गया है तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सवाल है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारा जो गिवन वर्टिसेस है, वर्टिसेस कितना था, यह है 1 -3 और b कितना है 4p और c कितना है -9 7, यह है गिवन। तो यहां से x1 कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहां से 1 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो y1 हो जाएगा -3। यहां से x2 कितना हो जाएगा 4, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा p, और x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा -9, और y3 हो जाएगा कितना 7। ठीक है, तो यहां से सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, यहां से x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। देखिए इस फॉर्मूला में हमेशा, जैसे कि फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जहां पे हाइट गिवन होता है और बेस गिवन होता है, तो इसमें क्या करते हैं हाफ BH लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वही चीज, यहाँ हाफ तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट का जब गुना कर रहे हैं, यहाँ जो सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 x2 x3 हमेशा ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और यहाँ पे y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, हमेशा x1 x2 x3 बाहर रहेगा, और y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 यह जो है ब्रैकेट के अंदर होगा। यानी कि यहां से आप यह याद रख सकते हैं 1 2 3, यानी कि x1 हो गया, और यह y2 हो गया, और यह y3 हो गया। 1 2 3 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 2 2 3 1, फिर उसके बाद 3 1 2, बस याद हो जाएगा। और यह 2 जो है आगे वाला x को दीजिए x2, यह 3 जो है आगे वाला x3 को दीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 15, और यहां से अब सबको पुट कर देते हैं 1/2, x1 है यहाँ पे 1,
और y2 है p। तो पुट करने के बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये 1/2 और यहां से 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 7 और ये 7 3 10 गुना 4 हो जाएगा 40 और ये माइनस माइनस प्लस 9 दिया 27 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9p प्लस 9p। ठीक है, अब यह 2 इधर आकर के गुना होगा तो यह हो जाएगा 30 और यहां से बचेगा केवल p प्लस 9p हो जाएगा 10p और यहां से 7 27 में जाएगा 20 और ये 40 हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहां से 60 इधर आकर के घटेगा, यह 10p इज इक्वल टू ये इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, तो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ तो इसलिए p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस में 3। तो ये हो गया हमारा आंसर और p का वैल्यू ये। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।